बताओ 70 से पीछे बोलो सवाल। 70 से पीछे कौन सा नहीं हुआ था जल्दी से? 65 हुआ नहीं था पक्का? देखा 35 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, देखो 65 नंबर सवाल। 35 छात्रों की कक्षा में छात्रों की औसत आयु है 15 वर्ष। हो गया। एक अध्यापक की आयु को जोड़ दिया जाए। एक अध्यापक जोड़ दिया, कितने हो गए? 36। तो औसत में एक बढ़ जाता है, औसत कितना हो गया है? 16 वर्ष। यहां से अध्यापक की औसत आयु और अध्यापक की आयु निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक बड़ा है अध्यापक, और अध्यापक की आयु निकाल सकते हैं। अध्यापक क्यों निकाल लो यहां से पहले +1, यहां पर कितना +1। ऐसा ना करके तो डायरेक्ट निकाल सकते थे। एवरेज में 1 की वृद्धि, तो 36 से 1 की वृद्धि, 36 से कम 36, और 36 से 15 जोड़ोगे और निकल आएगी उसकी उम्र। वैसे भी तो कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और ऐसे करना हो तो ऐसे कर सकते हो। 35 से कम 35 प्लस और 16 एकम 16 कितना है? 51 वर्ष का। ये किसकी उम्र है? जो ऐड किया था वो अध्यापक की। और ये नहीं तो अध्यापक की आयु डायरेक्ट दूसरा तरीका बताया तो ऐसे निकाल सकते हो। देखो 35 छात्र 35 हैं, इनकी औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। अध्यापक आया, कितने लोग हो गए? कितने हो गए? 36। और औसत में 1 की वृद्धि होती है, मतलब 36 पे 1 की वृद्धि होती है, तो 36 से कम टोटल कितना बढ़ जाएगा? 36। 6 5 11, 3 1 4 1 5। तो ये किसकी आयु आ गई? चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये अध्यापक की आयु आ गई है। ठीक है, कि वृद्धि होती है तो यहां भी वृद्धि करना है, प्लस करना है। आगे क्या लिखा है? उसी अध्यापक के परिवार की औसत आयु 40 वर्ष है, जिसमें पत्नी और एक पुत्र भी शामिल है। ठीक है, उसी अध्यापक के परिवार की औसत आयु, मतलब उसमें एक टीचर है प्लस इसकी पत्नी है और एक पुत्र है। तो ये टीचर है प्लस पत्नी के लिए क्या रख दें? W है प्लस, और एक सन है इसका पुत्र S। ठीक है, इनकी औसत आयु कितनी है? 40 है। क्या योग बना सकते हो? योग कितना हो जाएगा? मतलब योग हो जाएगा कि आयु का 120 हो जाएगा। 3 लोग हैं तो 3 से गुणा करा देंगे। ये आयु का योग आ गया, जिसमें से 51 वर्ष का अध्यापक है। बाकी इन 2 की निकल बदल जाएगी। ये भी आगे क्या लिखा है? इसमें पुत्र की आयु उसकी मां से 80% कम है। पुत्र की एकदम पहले यहां पुत्र की और मां की निकाल लो कितनी है। ठीक है, ये 51 वर्ष का है, ये टीचर 51 वर्ष का है, तो यहाँ W प्लस S की निकाल लो। टोटल 120 है, यहाँ 51 घटा दो, इनकी टोटल योग निकल आएगा कितना? 51 घटाओ इधर कितना आ जाएगा बोलो? अरे कितना? ये है सही है। सवाल आसान है, कठिन नहीं है, बस दिमाग वाला है। मतलब जितना करवा रहा है उतना करना है। ये समझ आया कैसे? अरे टीचर की आयु निकल आई, टोटल इनकी आयु का योग 120 है, तो पत्नी और उसके बच्चे की आयु निकाल लो। 51 घटा दो इसमें से, 10 में से 1 गया 9, और 11 में से 5 गया 6, इनका योग आ गया। ठीक है, अब आगे दिया क्या है? उसके पुत्र की आयु उसकी मां से 80% कम है, तो यहां बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर वाला मिटा दें क्या? मिटा दें यार, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। मिटा दें, देखो आसान है। देखो पुत्र की आयु किससे कम है? मां की आयु से कितनी कम है? 80% कम है। मतलब ये 100 है, अगर मां 100 है और पुत्र 80% कम है, 80% कम है तो कितना होगा? ये 20। बस रेशियो मिल गया, योग दिया, ये माना तो कट जाएगा। ठीक है, किसकी आयु है? ये इनका योग दिया है 69, तो अध्यापक की पत्नी की आयु पूछा है। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है सवाल? 6 की वैल्यू 69, और किसकी पूछा है? माँ की। अध्यापक की पत्नी की आयु पूछा है, मतलब इसकी पूछा है। 6 की वैल्यू 69, तो 5 की आयु 5 की वैल्यू कितनी होगी? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। हैं 19 है? 19 साल की है? ऐसा हो नहीं सकता है। अरे अध्यापक 51 वर्ष का है, तो पत्नी 19 वर्ष की होगी क्या?
या विदेशी सवाल है क्या ये? 57.5 है। हाँ पॉइंट में होगा ऑप्शन, मैंने कहा था ये कट नहीं रहा ना इसलिए पॉइंट में होगा। तो बता 6 की वैल्यू 69, तो 1 की वैल्यू 69/6 और निकालना किसकी वैल्यू है 5 की, तो 5 से क्या करा दें गुणा, तो ये है देखो डिवाइड कर दो आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9 और इसे गुणा कराओ 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 11/2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 पॉइंट 2 पंजे 10, 57.5 वर्ष की हैं। पता नहीं ये क्या हुआ, वो 51 या 57, कोई नहीं चलो होने दो। अरे सवाल है ठीक है, रियल लाइफ नहीं है किसी की ये। 65 नंबर यही है ठीक है, 57.5 सही है। समझ आया क्या था इसमें? और ये पत्नी और ये माँ एक ही तो है, मैंने सोचो यहाँ पत्नी थी यहाँ माँ आ गई, बच्चे की माँ है और अध्यापक की पत्नी है ये, ठीक है नोट करो तो वीडियो रोकता हूँ ना वीडियो, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत जो m से प्रारंभ है, बनाओ। कई तरह से बना सकते हो सवाल को, ठीक है, और नहीं तो ऐसे बना सकते हो। देखो 5 संख्या है ना, 5 संख्या है, देखो या तो ऐसे मान लो पहली m, दूसरी m+1, m+2, m+3 और m+4, ये 5 हो गई। m से प्रारंभ होने वाली 5 संख्याएं, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो m से प्रारंभ होती हैं। 5 क्रमागत संख्या हो गई जो m से प्रारंभ होती हैं, ठीक है, m से प्रारंभ होती हैं। अभी इनका औसत क्या होगा, ये m+2 होगा, नहीं होगा? अरे क्रमागत संख्याओं का औसत मिडिल नंबर होता है, तो ये m+2 होगा और होती है n है, औसत जो है वो n है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है n, m+2 बराबर क्या है n है, ठीक है। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत याद करें जो m+2 से प्रारंभ होती हैं। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत याद करें जो m+2 से प्रारंभ होती है, कहानी अलग है। अब ये है m+2 से प्रारंभ होने वाली, उसका बताना है। m+2 से प्रारंभ होने वाली 6 क्रमागत संख्या है, m+2, m+3, m+4, m+5, m+6, m+7, 6 हो गई। 6 जो m+2 से प्रारंभ होती है इनका औसत बताना है, मतलब m+4 की वैल्यू बताना है। ऑप्शन क्या n में है, किस में है ऑप्शन, ये बताओ देखो पहले। हाँ आंसर किस में है, n में है m में है, तो उसी में कन्वर्ट करें। 2n+5/2 है ना, तो गड़बड़ लग रहा है। चलो यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से n की वैल्यू क्या होगी, n-2, n की वैल्यू क्या होगी n-2, और यहाँ औसत क्या है, बीच वाली संख्या 1 2 3 4 5 6, औसत बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या क्या होगी m+ कितनी होगी 4 5 के बीच में क्या आता है 4.5, m+4.5, m की वैल्यू ये वाली उठा के पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो बना दो, m की वैल्यू कितनी है n-2, 4.5 को लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, कितना लिखेंगे 4.5 को 9/2, अरे 4.5 मतलब 9/2, अरे 9/2 नहीं होता 4.5 प्लस 9/2, इसको सही कर लो, ये m की जगह n-2 था ये। अब ये ऑप्शन होगा, देखो कितना है, कितना है 2n कुछ करके है ना, पहले इसकी गुणा करा दो, नीचे एलसीएम ले लो, ये 2n -2 दूनी 4 और प्लस 9, तो कितना आ जाएगा 2n और 9 में 4 गया 5/2, 2n + 5/2 है क्या। थोड़ा सा अलग सवाल था बनाने वाला, ठीक है। ये कहानी नंबर्स की होती तो सवाल आसान था, नंबर्स नहीं था, वो m n लगा दिया था बीच में, ये था पूरा सवाल, ठीक है। यहां से स्टार्ट है फिर ऊपर है।
समझ आया? फिर समझाएं। अब रोक के समझाएं। एकदम आसान सवाल, ऐसे देख लो क्या लिखा है। 5 सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। टोटल योग बना लोगे 5 से गुणा करा के। यदि 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाए, 20 कम कर दो, योग में से 20 कम कर दो, ये 20 वर्ष का निकाला गया है, तो जो योग बचेगा वो कितने सदस्यों बचेगा? 4 सदस्यों का। तो परिवार की औसत आयु कितनी रहेगी होगी फिर? तो 4 से भाग कर दो बाद में जो बचा है नहीं आसान? क्या हुआ? बस हो गया। इधर चेंज करूं, इधर बोलो। बैक होके फिर जाऊंगा नहीं मैं, बता देना। अभी तक किसी को पूछ रहा हूँ 72 तक पीछे पूछ लो, इसे आज फिनिश करना है। अच्छा 58 गोला कराया था। चलो मैं कराता हूँ अभी इसको, अभी कराता हूँ रुक के, ठीक है। बाकी और कोई 72 तक? मतलब तुम लोग सब कर लेते हो, सब कर लिया था तुम लोग? लगता है इंसल्ट हो जाएगी पूछ लेंगे सवाल तो। और जब एग्जाम में नहीं कर मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो सबसे बड़ी इंसल्ट होगी। वो नहीं, मतलब वो झेल लोगे। खुल के पूछो, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। 73 नंबर सवाल हो जाएगा। 73 नंबर सवाल देखो, लिखा है एक फल विक्रेता बड़े, मध्य और छोटे, बड़े आकार के सेब हैं, मध्य आकार के हैं और छोटे आकार के सेब हैं। इनको 15 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के भाव से बेचे। कुल सेब 3, 2, 5 के अनुपात में बेचे गए, तो सेब का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या नहीं निकाल पाओगे? अरे 15 रुपए वाला सेब है वो 3 के अनुपात में बेचे हैं, और 10 रुपए वाले सेब जो हैं वो कितने के? 2 के अनुपात में बेचे हैं, और 5 रुपए वाले सेब 5 के अनुपात में बेचे हैं। गुणा करा के टोटल इनकम निकाल लोगे। 15 रुपए और 3 के रेशियो में 15 3 कितने? 45 रुपए में बेचे हैं उसने। और 10 रुपए के 2 के अनुपात 10 दूनी कितने रुपए में बेचे हैं? 20 रुपए में। और 5 रुपए में 5 के हिसाब से 5 कितने रुपए में? 25। टोटल कितने रुपए में बेच दिए उसने? 5 5 10, 4 तो 6 2 8, ठीक 9, 90 रुपए में बेच दिए टोटल। और औसत कब निकालते हैं? संख्या से भाग करते हैं। औसत निकालते हैं संख्या से भाग करते हैं। संख्या तो ये दी है 3 2 5 के अनुपात में, टोटल सेब होगी तो 3 2 5 5 10, 10 से भाग करोगे, औसत निकल आया कितना? 9 रुपए प्रति सेब के हिसाब से बेचे थे उसने औसत में। ठीक है, आसान है। आगे सवाल नंबर 74 देखो। 7 थैले प्रत्येक 800 रुपए। आसान नहीं है? 7 थैले, ठीक है, प्रत्येक 800 रुपए। 8 थैले प्रत्येक को 1000 रुपए के हिसाब से बेचा, और 5 थैले प्रत्येक को 1200 रुपए में खरीदा। मतलब सभी खरीदे हैं, ठीक है, लास्ट में लिखा है खरीदा, सभी खरीदे हैं। तो बताएं एक थैले की कीमत, जो औसत निकालते हैं टोटल पे वही होता है पर वस्तु की कीमत। ठीक है, जो औसत निकालते हैं टोटल वस्तु पे वही होता है प्रत्येक वस्तु की कीमत, औसत कीमत। ठीक है, तो वही गुणा करा के निकाल सकते हो। ये ऐसे सवाल है इनमें बिना कम कलम चला के केवल दिमाग चलाना निकाल सकते हो। देखो 7 थैले को 800 रुपए के हिसाब से बेचा है। 7 तो कितने में बेचा उसने? 5600 रुपए में टोटल। ठीक है, आगे है 8 थैले 1000 रुपए में, मतलब खरीदा है, लास्ट में खरीदा लिखा है तो खरीदे गए सारे। ठीक है, 8 थैले 1000 रुपए के हिसाब से 8000 रुपए में खरीदे उसने, और 5 थैले 1200 रुपए के हिसाब से खरीदे। 12 पंजे कितने में? 6000 में खरीदे। टोटल खरीदारी कितने की हो गई? 49,600 की। टोटल थैले कितने थैले? 7 8 15 5 20। 20 थैले उसने जो खरीदे थे वो 19,600 में। तो एक थैले की कीमत, मतलब जो औसत निकालते हैं वही कीमत निकल आती है पर कीमत। 2 से काट दो, 2 ने 18, 2 अठे 16, कितने रुपए की कीमत है? 980। अगर कीमत निकलवाई एक थैले की तो ऐसे निकलेगा औसत के हिसाब से 980 रुपए। एक थैले की औसत कीमत पूछा है 980 रुपए। ठीक है, अब 75 नंबर कर पाओगे? बोलो 75 हो जाएगा? हो जाएगा तुम लोगों पे 75? मैं ही सब कराऊंगा, आज टाइम अनलिमिटेड है। ठीक है, और कोई भी उठ के भागना नहीं है, गेट बंद लगा दो उधर से। ठीक है, भूख लगे किसी को तो बता देना बस, बाकी पढ़ते रहो। समोसे मंगवाएंगे? हम किसको से मंगवाएं समोसे, ये बताओ अभी। चलो बर्थडे हो गया, 2 महीने, शायद 2 महीने गुजर चुके हैं।
चलो ये दिया है ए और बी का औसत 10 है, बी और सी का 12 है और सी और ए का 15 है। तो पूछा है ए बी सी का औसत। किसका पूछा है? ए बी सी का। एकदम आसान है, योग बना लो, योग बना लो। कितना हो जाएगा योग? 10 दूनी 20, 2 है 2 से गुणा कराओ, 12 दूनी कितना 24 और 15 दूनी 30। टोटल योग 4 3 2 5 2 7। और ये योग आया किसका? देखो ध्यान से, इनका योग है ये 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। मतलब ये योग जो आया वो 2 कॉमन कर ले हम, तो 2 प्लस 2 ए प्लस बी प्लस सी। तो फिर ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना आ जाएगा? 2 है, जोड़ोगे 2a 2 प्लस 2b प्लस 2c आएगा। 2 कॉमन कर लो, a प्लस बी प्लस सी, इनका योग है 74। तो a प्लस बी प्लस सी का 74/2। ये योग आया a प्लस बी प्लस सी का। मगर हमें निकालना क्या है? औसत निकालना है। तो औसत मतलब पदों की संख्या से भाग करते हैं। 3 है, इन 3 से क्या करेंगे? इस योग को भाग करेंगे टोटल। ये ऐसे चला जाएगा इसके साथ साथ। कितना हो जाए? या 2 से पहले से काट ही लो, 2 से काट लो इसको पहले। 2 3 6 2 से 14। इनका योग आ गया 37, इनका योग 37 आया है। और औसत निकालना तो इनका योग आ गया, तो पदों की संख्या से भाग कर दो, 3 से भाग कर दो, क्या बन जाएगा? औसत कितना आएगा? 18.5। ओ अच्छा, 3 से भाग है, 2 से होता तो 18.5। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, एक बचा है पॉइंट 0 3 3 9, फिर 0 3 3 9, ऐसे चलता रहेगा। 12.33 या 12 से 1/3। ठीक है, 12.33 या 12 से 1/3। क्योंकि 3 से अगर भाग करते हैं, अगर कोई कट रहा है पूरा तो कट जाता है। नहीं ये सवाल बार वाले सवाल में बार लगता है, यहाँ कोई बार नहीं लगने वाला। ठीक है, 74 नंबर। ठीक है, 37/3 है, डायरेक्ट काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑप्शन में 37/3 था डायरेक्ट। सीखते रहो आराम से। नोट करते रहना। ठीक है, आगे लिखा है 76 नंबर सवाल। देखो, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 60% अधिक है। ठीक है, संख्या परसेंटेज में दिया है, रेशियो बना लो। बॉयज और गर्ल्स ये लिखा है। ठीक है, परसेंटेज में दिया है, रेशियो बना लो तुरंत। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या में 60% अधिक है। लड़कियों की संख्या अधिक है लड़कों की संख्या से। अगर लड़कों की संख्या 100 है, 60% अधिक होगी तो 60 बढ़ा के 160% होगी, नहीं होगी? अधिक हो तो बढ़ा के लिख दो। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 60% अधिक है। अगर लड़कों की 100 है तो 60% अधिक, मतलब 60 बढ़ा के लिख दो डायरेक्ट 160। रेशियो में काट दो, 0 से 0, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। ये रेशियो मिल गया दोनों का, लड़के 5 और लड़कियां 8। ठीक है, रेशियो में। आगे सवाल पढ़ो क्या लिखा है। लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत वजन 2.6 किलोग्राम अधिक है। ठीक है, औसत वजन लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत वजन 2.6 किलोग्राम अधिक है। यदि सभी लड़कियों और लड़कियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत वजन किलोग्राम में कितना है? क्या बना सकते हो? तो बोलो, बना सकते हो? नहीं, एकदम आसान है। संख्या दे रखी दोनों की रेशियो में। देखो ध्यान से, लिखा है लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत वजन 2.6 किलोग्राम अधिक है। वो डिफरेंस है दोनों का। ठीक है, उसे अभी छोड़ दो, आगे देख लो। लिखा है सभी लड़कियों लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। सभी बॉयज और गर्ल्स का औसत वजन कितना है? 50 ग्राम। और बॉयज और गर्ल्स हैं कितने? 5 + 3 5 + 8 कितने? 13 है। तो 13 से गुणा कराएंगे, टोटल योग आ जाएगा क्या? बॉयज कितने हैं? 5, गर्ल्स कितनी है? 8। औसत है, औसत में टोटल से इनकी संख्या से गुणा कराओगे, योग बनेगा? नहीं बनेगा। कितना है? 650। ये पूरे क्लास का आ गया औसत। योग औसत दिया था, योग आ गया बॉयज और गर्ल्स का। ठीक है, योग बना के बहुत सारे सवाल निपटा सकते हो, कैसा भी सवाल हो। ठीक है, आगे क्या लिखा है और पीछे क्या था? लड़कियों का औसत वजन निकालना है हमें, और जिसमें लिखा था लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत वजन 2.6 किलोग्राम अधिक है। जो अधिक है ये देखो, ये कितना अधिक है? 3। ये 3 अधिक है। औसत वजन 3, औसत वजन में 3 अधिक है। अरे औसत वजन 2.6 किलोग्राम अधिक है औसत में, तो यहाँ कितने पे अधिक है? 3। तो टोटल कितना वजन अधिक होगा? ये जो गुणा करा दें संख्याओं से। सवाल लड़कों और लड़कियों का औसत वजन क्या लिखा था? लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत वजन 2.6 किलोग्राम अधिक है। ये गड़बड़ है इसमें,
नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, वो अधिक है, सही है, सही लिखा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, जो लड़कों का औसत वजन है वो लड़कियों से 2.6 किलोग्राम अधिक है। 2.6 औसत में अधिक है, तो लड़कों का 2.6 अधिक है। ये कितना अधिक है? 5 पे निकाल दो कितना अधिक है ये। 5 पे निकालेंगे, लड़कों का अधिक है ना इतना, तो लड़कों पे कितना अधिक है टोटली वजन? 5 6 का 30, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 13, कितना आ जाएगा? 13 किलोग्राम अधिक है लड़कों का वजन किससे? लड़कियों का वजन। औसत में 2.6 अधिक है, और लड़कों का अधिक, लड़कों पे निकाल दो ये कितना है? 13 किलोग्राम। ये दोनों की वैल्यू आ गई, 3 की वैल्यू 13, मतलब यहाँ किसका है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है सवाल में? यदि लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 50 किलोग्राम, लड़कियों का औसत वजन किलोग्राम में कितना है? एक मिनट रुको, ये तो वजन निकल आया यहाँ पर टोटल, ठीक है, ये वजन है, ये संख्या आ गई, ऊपर संख्या रेशियो में है, और ये 13 किलोग्राम अधिक है, ठीक है, 13 किलोग्राम अधिक है, 3 की वैल्यू 13, और तीन 18, 3 6 7, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? समझ में आ रहा? तुम लोग क्या करोगे बोलो जल्दी, देखो। थोड़ा सा फंस नहीं रहा, थोड़ा सा दिमाग में। 76 का 49 है, अभी देखते हैं इसे। इसे भी गोला करो, भी देखते हैं इसको, थोड़ा सा फंस नहीं रहा है इसमें, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। गोला करो इसे, अभी देखते हैं लास्ट में भी, ठीक है। थोड़ा सा फंस नहीं रहा दिमाग में। हो इतने में जाएगा, मगर थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है क्या करना है अभी, थोड़ा सा, ठीक है। आगे देखो, 77 वाला हो जाएगा, 77 हो जाएगा। 77 हो जाएगा। 5 विद्यार्थी की औसत आयु 14 है। विद्यार्थी तथा उनके गणित तथा विज्ञान के अध्यापक की औसत आयु 30 वर्ष है। विद्यार्थी तथा उनके गणित और विज्ञान के अध्यापक की औसत आयु 30 वर्ष है, और केवल 5 विद्यार्थी, उनकी औसत आयु 14 वर्ष है। तो 14 5 70 हो जाएगा, विद्यार्थियों की 76 हो जाएगा, और यहाँ 5 अध्यापक, 5 विद्यार्थी और 2 अध्यापक गणित और विज्ञान के, 7 लोग हैं, औसत आयु 30, 7 या 21 कितनी हो जाएगी? 210 योग हो जाएगा टोटल। विज्ञान के अध्यापक की, गणित के अध्यापक, देखो यहाँ से हम विज्ञान और अध्यापक की औसत आयु निकल आएगी, नहीं निकल आएगी? योग निकल आएगा, और उसमें लिखा है विज्ञान और अध्यापक की औसत आयु 6 अधिक है, मतलब 6 का अंतर करेंगे, पहले 6 घटा दो, बराबर बांटो, 6 एक तरफ चिपका दो, ठीक है, दोनों की अध्यापक आयु निकल आएगी। कराए नहीं सवाल? कराइए, अरे हो जाएगा, आसान सवाल है ये वाला, ठीक है। आगे देखो 78 नंबर, देखो 78 नंबर सवाल देखो जल्दी से। क्षेत्र गोला कर देना, अभी मैं बताता हूँ, अभी रुक के, ठीक है। एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा जाता है, उनमें 2 मशीनें ए और 3 मशीनें बी और बाकी मशीनें सी, मतलब ए कैटेगरी की 2 मशीनें खरीदी, बी कैटेगरी की 3 मशीनें, और सी कैटेगरी की कितनी, या सी कंपनी की जो भी है कितनी, और बाकी सी की में खरीदी है। मतलब जो एक जो कंपनी है उसकी कितनी खरीदी है? 2, बी कंपनी की 3, और टोटल खरीदता 10 मशीनें हैं, तो सी कंपनी कितने खरीदेगा? 3 2 5 हो गए, सी कंपनी कितने खरीदेगा? 5, क्योंकि लिखा है बाकी मशीनें सी कंपनी, सी की खरीदता है, तो ये 5 खरीदी। और इनके मूल्य क्रमशः दिए हुए हैं, क्रमशः मतलब पहले वाले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, इतने रुपए हैं, मतलब इनका 95,000 और इनका 60,000, इनका 50,000, तो मशीनों का औसत निकालना है। बताओ क्या करोगे? ये इन मशीनों का मूल्य है या 2 मशीनों का मूल्य है? ये बताओ पहले, ये जो नीचे मूल्य दिया है 95,000 रुपए, ये क्या 2 का है या पर मशीन 95,000 मूल्य है? बताओ। क्योंकि अगर ये जो दो मशीन एक कैटेगरी खरीदी है, ये जो मूल्य दिया 95,000, क्या एक मशीन का है, दोनों मशीनों का है? इन मशीनों के मूल्य क्रमशः, ठीक है, 2 खरीदी, एक 95 की, तो 2 कितने में पड़ जाएंगे, उसे गुणा करा लोगे। और बी कंपनी की एक कितने की, 60,000 की गुणा कराओगे, टोटल आ जाएगा, और ये कराओगे कितना,
50,000। तो कराओ कितना आ जाएगा, 3 जीरो 2 पंजे 10, 2 ने 18, 1 19, सही है। और ये गुणा कराओगे 4 जीरो 1 2 3 4 और 3 छक 18, ठीक है। और यहाँ कराओगे 1 2 3 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो और 5 25, जोड़ोगे तो 4 जीरो सब में आ जाएगा नीचे जोड़ के, और 9 8 17 5 22, 1 1 2 2 4 2 6। कितनी मशीनें थी, 10 की मशीनों का औसत निकालना। क्या आंसर इतना ही है, क्या आंसर इतना है, 62,000। मतलब थोड़ा सा कठिन तो नहीं था, मतलब करना था हमें गुणा, ठीक है। क्या हुआ, क्या है 620, 1 जीरो कम हो गया होगा, और क्या है लिखते समय 78, 620 कुछ कम हो गया होगा उसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ 2 जीरो कम हो गए, लिख दो, ठीक है। आप सही कर लेना आंसर की, आंसर की चेक कर लो, सही कर लो। 78 नंबर सवाल में जाके 78 नंबर में 62 है, 620 लिखा है, 2 जीरो और बढ़ा दो उसमें ना, बाद में कहो गड़बड़ कर दिया। 78 नंबर में 62,000 कर लो, 62 एक 620 है, 2 जीरो कम हो गए थे टाइप होने में, ठीक है। आसान है नहीं है, चलो सवाल नंबर 31 देखना, क्या कर पाओगे तुम लोग। 79 79 एकदम आसान सवाल है, वो बना दी समीकरण। अब तुम लोग कहोगे सवाल कठिन है, समीकरण बना दी खाली, और कुछ नहीं है। हो गया कितना, 7.5, हाँ 6.5। वो आंसर की सही कर लेना, 62,000 कर लो 78 हमारे सवाल में जाके, ठीक है। ये 10 से भाग क्यों किया पता चला, ये नीचे ये कुल मशीनें खरीदी 10, संख्या से भाग करते हैं औसत बनाने के लिए। 79 नंबर एकदम आसान है, क्या लिखा है, 31x प्लस 31y बराबर है 403। तो x प्लस वाई, 31 कॉमन हो जाएगा दोनों में से, 31 कॉमन हो जाएगा दोनों में से, नहीं हो जाएगा, 31 कॉमन हो जाएगा तो 31 को भाग कर दो, 31 एकम 31, 9 31 93, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 13, दोनों का योग 13 है। पूछा है x प्लस वाई का औसत, योग दिया है, औसत पता करना है, 2 संख्या है नहीं है, 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 6.5। अब इतना आसान नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 31x प्लस 31y बराबर 403, 31 कॉमन कर लो, x प्लस वाई बचेगा, 31 से भाग कर दो, इधर कितना 13 बार चला जाएगा, और 2 संख्याओं का योग दिया है, औसत निकालना, 2 संख्या से भाग कर दो, कितना 6.5। आगे बढ़ो, सवाल नंबर 80। 1 अंक वाली, 2 अंक वाली और 3 अंक वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। एकदम आसान सवाल है, कुछ नहीं है, ठीक है। क्या कर रहे हो देखना कितना आसान है, वो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 कराया था, बस वही लगेगा, सवाल खत्म। देखो ध्यान से किया है, घुमाने के लिए खाली किया। तुम सोचोगे अब तुम यही सोचोगे एग्जाम में 1 अंक वाली संख्या लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 अंक वाली लिखोगे 10 से 99 तक, 3 अंक वाली लिखोगे 100 से लेकर 999 तक, फिर कहोगे इनको जोड़ें और फिर निकालें औसत, तब तक हो गया, खेल खत्म है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बताओ देखो। और आगे लिखा है प्राकृतिक संख्या, तो 0 नहीं लेना है हमें, शुरुआत वाला, कहीं से हो तो 0 भी 1 अंक का होता है, उसमें साफ साफ लिखा है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो देखना कितना आसान सवाल है। अदर देखो, 1 अंक वाली 1 से 1 2 3 कहां तक होंगी, ये समझा रहा हूं, बाकी तो सवाल ऐसी हो जाएगा, ये 9 तक होगी 1 अंक वाली, क्योंकि प्राकृतिक संख्या लिखा है तो हमें 0 नहीं लेना है। 2 अंक वाली संख्या 10 से कहां तक होंगी, 99 तक, और लिखा है 3 अंक वाली मतलब 100 से लेकर, क्या 1 से 999 तक कोई गैप है बीच में, कोई संख्या कम हुई है नहीं ना, तो हमें निकालना क्या है, 1 से
999 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, ये तो निकालना था, और कुछ है? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, 1000 बटे 2 कितना? 500। इतना सरल सवाल था ये। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा है, कुछ करना नहीं था इतना। मतलब लगातार सारी संख्याएं ली हैं 1 से 9 तक, फिर 10 से 99, फिर 100 से 999, मतलब 1 से सीधा 999 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को योग पूछा है। और प्राकृत संख्या हूं, सम हूं, विषम हूं, अभाज्य को छोड़कर कैसी भी हूं, औसत निकालते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 कर देते हैं, सीधा आंसर आता है। ठीक है, सिर्फ अभाज्य को छोड़कर कैसी भी संख्या हूं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, सीधा औसत। ठीक है, समझ आ गया? आया वो सवाल था, बनाया नहीं था कोई मैंने। ठीक है, आगे लिखो। अब ऐसे सवाल देखते हैं, सवाल तो लिखा है, वो कहेंगे इतनी लिखनी पड़ेगी, तब तो हो गया काम। आगे लिखा है 81 नंबर। 81 कर पाओगे? एकदम आसान सवाल है, लिखा है 1 सप्ताह में। हो गया नोट? ये हो गया? सरल है। 1 सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए। 1 सप्ताह मतलब 7 दिन। 7 दिन में 75 फल, तो टोटल निकल आएंगे, 7 से गुणा करा दोगे, कुल फल निकल आएंगे उस सप्ते में। आगे लिखा है मंगलवार को छोड़कर 6 दिनों में चढ़ाए 72 फल, तो 6 से गुणा कराओगे 72 में निकल आएगा योग, उधर 7 का योग, इधर 6 का योग, घटा दोगे तो वो एक जो घटाया था वो मंगलवार उसी का निकल आएगा, कितने फल चढ़ाए। हो जाएगा? ये 82 नंबर करके दिखाओ, क्योंकि ये सवाल में कोई ट्रिक नहीं लगने वाली है। 82 नंबर वाले में मैंने कहा था अभाज्य संख्या हो तो करना ही करना है। अभाज्य संख्या में कोई फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या को कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तुम लोग कहां जाने के प्लान है? काम है, जाओ फिर। तो पहले 20 से 50 तक की सारी अभाज्य संख्याएं लिखो स्पीड में, बहुत। ठीक है, 20 से 50 तक की सारी अभाज्य संख्याएं लिखो स्पीड में, बहुत। क्योंकि विविध प्रश्न है, इसमें कठिन भी सवाल है, आसान भी सवाल है। ठीक है, विविध प्रश्न है, इसमें कठिन भी सवाल है, आसान भी सवाल है, हर तरह का। बोलो। हो जाएगा? नहीं होगा? सवाल नंबर 82, 82 लिखा है 20 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। 65 सही 6/7। चलो 20 से आगे लिखो फटाफट, कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं लिखनी पड़ेंगी। ये सवाल रेंज वाला आता है अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्या कैसा सवाल है तो लिख के ही करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कोई ट्रिक नहीं है उसकी भी, बाकी सबकी बता ही दिया था एक ही तरीका। बताओ 20 से आगे बढ़ो। 21 होगी? नहीं। 22, 23 कौन सी है? अभाज्य संख्या वो जो किसी से ना कटे, मतलब अपनी तरह से याद रख लो, अभाज्य संख्या वो जो किसी से ना कटे। ठीक है, 23, 27, 29, 23, 29 आगे 31, 37, 39, 40, 41, 43 आगे 47 आगे 51, 52, 50 तक जाना था, बस हो गई। बस इनको जोड़ो और जितनी संख्या है भाग कर दो, बस ये करना ही पड़ेगा अभाज्य संख्या में, और कुछ नहीं है दूसरा तरीका। 9, 3, 12, 1, 13, 7, 20, 1, 21 और 10, 31 का 1 कितना? 3, 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10, 6, 14, 4, 18, 4, 22 और 3, 25। ठीक है, कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 या 21, 4 और 7 15 35 और 6/7, 6 बजेगा ऊपर। ये है अभाज्य संख्या को सवाल करना ही है, और सवाल आता जरूर है अभाज्य संख्या से। ठीक है, इतनी देर में ये मत सोचना एक ट्रिक लगेगी, बस सीधा अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या तुरंत लिखना कौन सी आती है इनके बीच में। रेंज देके सवाल पूछता है ये। क्या हुआ? ये नहीं है? पॉइंट में तो पॉइंट कर लो आगे और डिवाइड कर लो, दिक्कत क्या है? 35 पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 7 8 56, 4 बचेगा और 7 15 35 चलता चला जाएगा आगे, कटेगा नहीं पूरा। ये 35.85 ये है। हाँ, तो बस दिक्कत क्या है? क्या 83 नंबर सवाल कर लोगे? नहीं होगा? चलो बताएं।
ये नोट करो जल्दी से। एक कॉपी में कितने सवाल आ जा रहे हैं एक पेज में? तरीके बड़े करें, एक पेज में दो सवाल आए कम से कम। चलो तिरासी नंबर चेक बताओ जल्दी से। 83 हो जाएगा? बोलो क्या लिखा था? 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। कराए नहीं थे सवाल? भूल गए? सवाल थे 3 संख्याओं में पहली संख्या अन्य 2 संख्या का 1/3 है, इस तरह के सवाल। या 5 संख्याओं में पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग की 1/4 है, इस तरह से सवाल थे। चलो देखो ये सवाल क्या लिखा था? 6 संख्याओं में से प्रथम 5 संख्या का योग छठी संख्या का 7 गुना है। ठीक है, देखो प्रथम 5 संख्याओं का योग मतलब छठी संख्या रहा है ना, तो पहले 5 संख्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 संख्या हैं और इनका जो योग है वो कितनी संख्या का? छठी संख्या का कितना गुना है? 7 गुना। बताओ 7 गुना ये होगा ये होगा? 7 गुना क्या होगा? ये 1 होगा, 7 गुना ये होगा 7, क्योंकि जो ज्यादा है वो 7 गुना उधर पहुंचाएंगे हम। देखिए इसे रेशियो बना सकते हैं सर के, तो समझ आया नहीं? ये गुना है या परसेंटेज, रेशियो में कन्वर्ट करते हैं हमेशा। तो 5 संख्याएं जो है वो छठी संख्या के 6 में से 5 संख्याएं वो छठी संख्या का 7 गुना है। मतलब ये 5 संख्या पहले होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, और ये छठी संख्या अलग लिखेंगे, उसका 7 गुना है। मतलब ये 7 गुना ये होगी, ये थोड़ी होगी, क्योंकि तो ये कम होगी ये वाली वैल्यू, ये हमेशा ज्यादा होगी। तो ये 1 है तो ये 7 होगी। 7 गुना का मतलब 7 गुना मतलब 1 है तो ये कितना? 7। तो 7 गुना कौन सी होगी? ज्यादा वाली, उधर 7 रखेंगे। ठीक है, ये इतना समझ आ गया? अब तो सवाल हो ही गया है, दिक्कत ही गया है। सवाल में दिया क्या है आगे? लिखा है 5 यदि उन संख्याओं का औसत 136 है, सभी का औसत 136 है, तो योग कितना? 7 से 6 से गुणा कराएंगे। टोटल 6 संख्याएं हैं, 6 का औसत एवरेज दिया है 136, तो बताओ सम कितना होगा? मतलब योग 6 छंग 36, 6 3 18, 3 21, 6 कम 6 और 2 8। क्या 816 आ रहा है? तुम लोग गुणा नहीं करा पा रहे हो। सही है, ये योग आया है सबका 6 का, और ये 5 है, ये 6। ये 6 का योग कितना बताओ? यहाँ पर 7 और 1 8 का योग कितना है? 816। योग बराबर योग, अरे ये योग है नहीं है, इनका योग कर लेंगे। योग दिया है तो इनका भी योग कर लेंगे। 5 संख्या ये हैं, 5 संख्या ये हैं और एक ये 6, 7 और 1 कितनी? 8। 8 की वैल्यू 816, तो 1 की वैल्यू 8 एकम 8। देखो यहाँ पर 8 एकम 8, यहाँ 2 संख्याएं एक साथ कट रही हैं, तो बीच में क्या लगाएंगे? 0, फिर 8 दूनी 16। सही है भाग? नहीं है? सही है। चलो 102 बार जाएगा नहीं आएगा? 12 बार नहीं, 12 8 96 होता है। यहाँ तो ये 816 है। ठीक है, थोड़ा ध्यान करना। देखो 8 एकम 8 और यहाँ ये 2 संख्या एक साथ कट रही हैं, तो बीच में 0 आता है, फिर 8 दूनी 16। ठीक है, और ये गलत कटा। अगर तुम 12 बार देखोगे तो 12 8 96 आता है, ये तो 816 है, तो 12 तो गलत कटा है, मतलब 102 है। 1 की वैल्यू आगे पूछा क्या है? छठी संख्या। मैंने कहा था यहाँ हमेशा ये अकेली वाली संख्या पूछता है। अरे 1 की वैल्यू 102, तो 1 की वैल्यू पूछा है, मतलब छठी की संख्या क्या है? 102 ही तो है 1 की वैल्यू। ये सवाल पीछे कराए थे, याद है? चेक कराऊं सवाल कितना नहीं है, फिर से समझा दें। आज पहली बार ने कहा है, फिर से समझाता हूं। ठीक है, समझो। देखो ऐसा देखो क्या लिखा था, क्या लिखा था सवाल में? बोलो, बोलोगे सवाल तो ही समझाएंगे। तुम्हें तो पूछ रही, तो वो क्यों बोले? पूछ तुम रही हो, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला रही हो। ठीक है, तुम बताओ। 83 चल रहा था ये सवाल। 80 और 3 83, ये वाला था। क्या लिखा था सवाल में? लिखा था 6 संख्या में से प्रथम 5 संख्या का योग छठी संख्या का 7 गुना है।
ये कब चल तो रही है, क्या है? अच्छा, इधर देखो सवाल नंबर 85। अरे 85, ठीक है। इधर देखो क्या लिखा है, 10वीं कक्षा के डिवीजन ए। डिवीजन ए में 60 है, 60 छात्र हैं जिनका औसत कितना है 66। गुणा कराओगे योग बन जाएगा। अब देखो 1 0 और 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 3 39, ठीक है। अंकों का योग आ गया डिवीजन ए में, 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में। और डिवीजन जो बी है उसमें कितने छात्र हैं 45, इनका औसत है 62। गुणा कराओ इसका, बताओ जल्दी से। और डिवीजन सी है उनमें है कितने 75 छात्र, उनका औसत है 60। इसका कितना है, इसका कितना है 27 नंबर। इसका 0 6 5 30 642 और 3 45। समझ आया? ये टोटल योग आ जाएगा अंकों का। कुल योग कितना आ जाएगा 0 9 6 15 9 7 16 5 21 और 1 22 4 2 6 3 9 2 11। क्या यही आ रहा है योग? ये टोटल योग आया कितने छात्रों का? छात्र की संख्या ये दी है, ये क्या है छात्र की संख्या। और 10वीं कक्षा में डिवीजन था ये, और पूछा 10वीं कक्षा में टोटल औसत कितने है डिवीजन। तो ये छात्र की संख्या कितनी है 6 4 10 17 1 18 180। इन 180 छात्रों का टोटल अंक है इतने। तो औसत मतलब 180 से क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। 0 0 काटो, 18 से डिवाइड हो रहा है पूरा क्या? ऑप्शन पॉइंट में है, पॉइंट में है तो पॉइंट में काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 18 से काट दो, 18 पढ़ा आता है, 18 छंग 108 और कितना 4 बचा है, 18 दूनी 36 और कितना 36 4 5 9 बचा है। पॉइंट लगाओगे 0 18 पंजे 90 62.5 ये है। तो कभी कभी ऐसे सवाल होंगे जिन्हें करना ही पड़ेगा गुणा, भाई कोई तरीका नहीं है इनका, ठीक है। 86 हो जाएगा, कर लोगे तुम लोग, कर पाओगे? कर लोगे। 87 नंबर करो, नोट करो जल्दी। आज ये पूरी शीट निपटाना है, कोई रोएगा धोएगा नहीं कि मैं भूख लगी है, ठीक है। भूख लगी तो यहाँ पानी मिलेगा, पानी पियो, ठीक है। समोसे अभी नहीं, दीपावली के बाद मंगाएंगे। कल मैं आया था तो कल मैंने वहाँ खाए थे 2 समोसे वहीं बालाजी। चलो सवाल देखो आगे। सतविंद बताओ आंसर। 87 86 हो जाएगा। देखो 86 सवाल सेम है नहीं, ऊपर 6 लड़कों का सदायु 14 है, गुणा करा दो योग बनेगा। 11 लड़कियों का सदायु 12 है, तो लड़कों लड़कियों को पूछिए, योग निकाल के 11 6 17 से भाग कर दोगे बाद में, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 50 विद्यार्थी कक्षा में, एक कक्षा में 50% लड़कियां हैं, लड़कों के अंकों का औसत 62, लड़कियों का औसत अंक 62 है, पूरी कक्षा का औसत निकाल पाओगे नहीं। देखो 50 विद्यार्थी कक्षा में 60% लड़के हैं, तो 5 6 का 30 लड़के हो जाएंगे। 50 का 60% निकालोगे तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, 5 6 का 30 लड़के, 30 लड़के तो 20 लड़कियां, लड़के लड़कियों की संख्या पता चल गई। 30 लड़के हो गए, लड़के लड़के पता चले कैसे निकले। अरे टोटल 50 छात्र हैं जिनमें से 60% लड़के हैं, तो 60% लड़के, तो ये 60% निकालोगे, 0 0 से परसेंट खत्म हो जाएगा, 5 6 का 30 लड़के। अब ये परसेंट निकालना नहीं आएगा, निकाल दो 60%। जाओ 30 लड़के, लड़कियां कितनी बची हैं 20, निकल आया। आगे क्या लिखा है, लड़कों का अंकों का औसत 62 है, तो लड़कों के अंकों का औसत 62 है, तो यहां 62 गुणा करा दो, कितना आ जाएगा, ठीक है। और लड़कियों का औसत अंक 68 है, तो यहां 68 से गुणा करा दो, इसमें इनको जोड़ दो, 6 6 12 8 3 11 1 12 1 1 2 1 3, और टोटल छात्रों से भाग कर दो, छात्र कितने हैं टोटल 50, तो 5 6 का 30, 5 चौक 20 और पॉइंट 5 चौक 20, यही है। आसान था नहीं?
क्यों रो रहे हो खाली, इतने आसान सवाल है। ये बताओ तो जाने 89 रुपए वाला, 89 नंबर वाला, ठीक है। ये सवाल आते हैं आने वाले 89। एक क्या पूछा है? मैथ्स, मैथ नहीं जानते हो? मैथ नहीं जानते हो? तुम क्या भैंस बोल रहे हो? हाँ, ये खाना मैथ्स स्कूलों में होती है स्टार्ट, स्कूलों में खाना बनाने के लिए, ठीक है। मैथ्स स्कूलों में जो खाना बनाने के लिए रखे आपने, वो मैथ्स वो अलग होता है, जो बड़ा सा कॉलेज में होता नहीं है, चाय पकौड़ी समोसा सब कुछ मिलता है, वो अलग होता है। मैथ्स अलग होता है कि खाना के लिए होता है वो। हाँ हाँ, वही मैथ्स ही समझो उसको भी, ठीक है। खटाई बैठी। चलो देखो सवाल नंबर 89 बताओ। एक हॉस्टल में 35 छात्रा हैं, छात्र नहीं छात्रा हैं, ठीक है। 7 छात्रा और आ जाती हैं तो मैथ्स का प्रतिदिन कुल खर्च 42 रुपए बढ़ जाता है। मैथ्स का प्रतिदिन का कुल खर्च 42 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्रा 1 रुपए कम हो जाता है। तो मैथ्स का प्रारंभ में कुल खर्च क्या था? अरे भोजन कर लो, भोजन, मैथ्स की जगह भोजन कर लो, ठीक है। अब समझ आया? भोजन कर लो वहां पर तो समझ आ जाएगा, खाना कर लो। बताओ कैसे क्या करें इसको? छोड़ क्यों दें? बोलो। ये सवाल और 89 90 सवाल सेम है, सेम है। 89 90 तुम लोग 91 वाला करो, 89 90 बता रहा हूँ मैं। 91 करो, 91 वाला। ये भी नहीं कर मिलेगा तो 92 करो। बस सेम ही है सब। 6 दोस्त एक होटल में भोजन करने के लिए गए, जिनमें से पहले 5 अपने भोजन पर 32 रुपए खर्च करते हैं, 32 रुपए खर्चा करते हैं, जबकि छोटा व्यक्ति सभी के औसत से 80 रुपए अधिक खर्च करता है। तो भोजन पे कितना खर्च है? चलो तो उसे छोड़ो आगे, तब तक 93 वाला करो तुम। 93 करो, 93 करो, 94 करो, 95 करो, जल्दी से जल्दी ये 3 सवाल करो। मैं तो वीडियो को पॉज करता हूँ।